अपने सेना नायक की अंतिम विदाई से इस देश ने ये बता दिया इन देशद्रोहियों को, इन चीनी एजेंटों को, कि क्यों बिपिन रावत कहते थे कि 2.5 मोर्चे पर हमें लड़ना है। आज हमने शाम में आपको दिखाए वो तस्वीर, वो चीजें कि कैसे जब हमारा जनरल अपनी अंतिम विदाई में ताबूत में बंद था, जब हमारा जनरल उनके पार्थिव शरीर को उठा करके देश गमगीन था, दिल्ली की सड़कों पर नवयुवक दौड़ रहे थे, 9 किलोमीटर तक पूरे दौड़ते नजर आए। पूरी दिल्ली गुलाबों से पट गई। दुनिया के इतिहास में किसी सेनापति को, किसी आर्मी को, कि मैन को, सेना के किसी भी अधिकारी को ऐसा सम्मान मिला होगा, ये इसकी संभावना नहीं दिखती। आज भारत ने अपने सेना नायक के इस सम्मान से यह साबित कर दिया कि इस देश, यह देश अपने सैनिकों का कैसा सम्मान करता है। और इन्हीं सैनिकों को लेकर के निरंतर यह देखा गया कि कैसे इन सैनिकों को लेकर के यह देखा गया कि किसानी के भेष में, राजनीति के भेष में ये बड़ा बड़ा षड्यंत्र होता रहा। आज हमने ये भी देखा कि कैसे प्रियंका वाड्रा उसी समय में, जब यह देश अपने सेनापति के सम्मान में नतमस्तक था, प्रियंका वाड्रा थिरक रही थी गोवा में। कई लोगों ने कहा कि पुरानी तस्वीरें हैं। यह समझना होगा इसके मायने क्या है। दरअसल ये 2.5 मोर्चे पर से यह संदेश देश को भी दिया जा रहा था। यह संदेश देश को इस 2.5 मोर्चे से भी देने की कोशिश की गई। तो इसीलिए इस टिकैती खेल के खिलाफ देश ने एक अभियान चलाया। और आज हमने यह भी देखा कि कैसे राकेश टिकैत के का क्या हाल किया गया, कि हमने आज शाम में देखा कि राकेश टिकैत जो किसानी की बात करता था, उसका किस तरह से विरोध हुआ। आप सब ये देखेंगे कि पूरे इस राकेश टिकैत को हुट आउट किया गया, इसका जमकर विरोध किया गया, मुर्दाबाद किया गया। और फिर इसी पुलिस वालों, इसी आर्मी ने इसकी जान बचाई, वहां पर इसकी पिटाई कुटाई से इसकी रक्षा की। लोग नारे लगा रहे थे, राकेश टिकैत मुर्दाबाद। हमने आपको वो तस्वीर भी उस समय दिखाई थी कि कैसे इसके साथ क्या कुछ हुआ। यह दर्शाता है कि इन लोगों ने जिस तरह से सैनिकों का अपमान किया, आज इन्हें बताया गया कि दरअसल तुम एक चुनिंदा लोग हो और देश की जनता में तुम्हारी क्या इज्जत है। आम पब्लिक ने उन्हें आज इसी बात को लेकर के साफ साफ संकेत दे दिया। ये बताता है कि ये देश अपने किसानों को भी पहचानता है और ये देश अपने जवानों को भी पहचानता है। इस देश को किसी भी तरीके से, किसी भी तरह की पहचान में कोई दिक्कत नहीं है। और ये ढोंग, ये खेल, ये देश बेहतर समझता है। और बिपिन रावत जाते जाते ये बता गए कि क्यों 2.5 मोर्चे की बात की जा रही है। इसीलिए हमने आपको बताया कि आज चीन के अखबारों में बिपिन रावत के खिलाफ कई तरह की खबरें आई। ऐसा मीडिया रिपोर्ट, बीबीसी की रिपोर्ट पे मैं देख रहा था, तब लगता है कि भाषा क्यों यहां के लिबरलों से मिलती जुलती है, यहां के जिहादियों से मिलती जुलती है। और फिर समझ में आता है कि क्यों बिपिन रावत लगातार ये कहते थे कि भारत को 2.5 मोर्चे पर। ऐसी मौत से बिपिन रावत ने सही मायने में जाते जाते इस देश को जगा दिया है कि आपको मूल लड़ाई, आपको इन 2 मोर्चे पर नहीं, उस आधे मोर्चे पर लड़ना है और उसी को समझना है।